नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके विद किरण पे। आज हम लेकर आए हैं भारत की प्रमुख नदियां पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना स्कोर को कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा, डी सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ए अमरकंटक, बी पंचमढ़ी, सी त्र्यंबकेश्वर, डी हिमालय। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए में है अमरकंटक, बी में पंचमढ़ी, सी में त्र्यंबकेश्वर, डी हिमालय। तो आप सभी इसका सही आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है यमुनोत्री, बी में है गंगोत्री, सी में है केदारनाथ, डी में है आपका बद्रीनाथ। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ है? गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ है? ए वाराणसी, बी हरिद्वार, सी इलाहाबाद, प्रयागराज, डी पटना। तो गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अब इसे प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज में आपका गंगा और यमुना का संगम है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर की गंगा, दक्षिण की गंगा, सी पूरब की गंगा, डी पश्चिम की गंगा। तो गोदावरी नदी को किस नदी नाम से जाना जाता है? आप सभी इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट्स में सही बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में
अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी गुजरात। तो कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए नर्मदा परियोजना, बी गंगा परियोजना, सी भाखड़ा नागल परियोजना, डी दामोदर घाटी परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। आप सभी इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना आपकी भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी गोदावरी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी गोदावरी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन नंबर ए में है गंगोत्री, बी में आपका यमुनोत्री, सी में आपका पंचमढ़ी, डी में आपका अमरकंटक। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है अमरकंटक, बी में है त्र्यंबकेश्वर, सी में महाबलेश्वर, डी पंचमढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा आपका सही आंसर। आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सरस्वती नदी को किस रूप में जाना जाता है? सरस्वती नदी को किस रूप में जाना जाता है? ए काल्पनिक नदी, बी पवित्र नदी, सी द्रविड़ नदी, डी दक्षिण नदी। तो सरस्वती नदी को किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक नदी। काल्पनिक नदी के नाम रूप में सरस्वती नदी को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ए पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी पश्चिम। तो नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? क्वेश्चन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए महाबलेश्वर, बी त्र्यंबकेश्वर, सी अमरकंटक, डी नासिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर में आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
17 में आपका गंगा नदी किस सागर में मिलती है? गंगा नदी किस सागर में मिलती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर। तो आपका गंगा नदी किस सागर में मिलती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आपका गंगा नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी हुगली। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हुगली नदी किसकी शाखा है? हुगली नदी किसकी शाखा है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना। हुगली नदी किसकी शाखा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा की शाखा है। हुगली नदी गंगा की शाखा है। 19 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन इसका है ए में त्र्यंबकेश्वर, बी महाबलेश्वर, सी मुल्ताई, डी अमरकंटक। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ताई। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर सी, मुल्ताई में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ताई। तो दोस्तों ये था भारत की प्रमुख नदियां पर 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका स्कोर कितना आया है कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल बिहार जीके विद किरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।